वेद भी उनको नीति नीति कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के श्रवण करते हैं, बिना हाथ सबको स्पर्श करते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना नेत्र देखते हैं, बिना रसना के सब स्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जिनकी अलौकिक करनी है देवी, ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं, जिनके नाम का स्मरण करके और काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं। काशी को मुक्त धरा कहा गया है, मुक्त जन्म मही जान। भगवान राम के नाम के बल से बाबा काशी में मरने वाले जीव जंतुओं को मुक्ति देते हैं। शंकर जी बोले देवी, बिना मन से जो एक बार मेरे राम जी का नाम ले ले, सुधांशु भैया, बिना मन से। बाबा तो कहते हैं बिबसहु जासु नाम नर, नाम नर जन्म अनेक रचित अघ, अनेकों जन्म के उसके पाप जरि के भस्म हो जाएंगे। कब? बिना मन से भी कोई यदि भगवान का नाम ले ले तब। मां बोली यदि प्रभु प्रेम से नाम जप करे तो शंकर जी कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारे दे गोपद इव तरहि। जो प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करता है, वो गौ के खुर के समान इस अपार भवसागर को कब पार करके चला जाए उसे पता चलने वाला नहीं है। माँ ने बाबा के चरणों में बारंबार वंदन किया और प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में कब अवतार लेते हैं? नाथ धरहि नर तन के ही हेतु। शंकर भगवान ने कहा, देवी देखिए, भगवान का नर रूप में अवतार लेने का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरे मति से जो बात समझ में आती है, भगवान का नर शरीर धारण करने का कारण मेरे अनुसार, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, से दहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म करहे। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं और बढ़ने के बाद पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर ये पापी इतना अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि जिनका वर्णन नहीं होता। जब अत्याचार कहने से परे हो जाए, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आने के बाद हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं।
यहां भगवान शंकर ने अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाया। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषिगण भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। जय विजय ने उनको भीतर जाने से रोक दिया, कहा अभी प्रवेश वर्जित है, आप भीतर नहीं जा सकते हैं। मुनियों ने बारंबार याचना की, जय विजय ने जाने से मना किया। आया क्रोध, मुनियों ने निकाला जल और श्राप दे डाला, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान बाहर दौड़कर आए, क्षमा याचना किए, प्रभु क्षमा करिए। मुनियों ने कहा कि देखिए प्रभु, इनको असुर तो बनना पड़ेगा, एक जन्म नहीं 3 बार। जब जब ये असुर रूप धारण करेंगे तब तब आपको भी जाकर इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। पहले जन्म में त्रेत सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनके लिए भगवान वराह और हिरण्यकश्यप, वराह हिरण्याक्ष को मारने के लिए और नरसिंह रूप धारण किए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पहला अवतार। दूसरा अवतार त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा राम जी के रूप में अवतार लिए। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको, इन तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे दिया। क्यों? पिछले जन्म में तुलसी मैया वृंदा जी के रूप में थी और वृंदा मैया का विवाह असुरों के राजा जलंधर के साथ हुआ। असुरों के राजा के साथ विवाह होने के बाद भी मां वृंदा भगवान की भक्त थी और अपने पति में भी निष्ठावान थी। मां वृंदा के सतीत्व का कवच ऐसा बन गया था कि जलंधर को युद्ध में कोई भी देवता नहीं मार पाए। देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा आप लोग जाइए, मैं कुछ करता हूं। भगवान ने छल करके और वृंदा के सतीत्व के कवच को समाप्त किया है। उधर युद्ध में जलंधर मारा गया, उसका कटा हुआ सर वृंदा जी के सन्मुख आ गया। भगवान जलंधर के ही रूप में वृंदा जी के सामने चले गए थे। अपने पति का कटा हुआ सर मां वृंदा ने देखा, पूछा भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने कहा भगवान होकर मेरे साथ इतना बड़ा छल किया आपने, शाप देते हूं। जिस प्रकार आज आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। भगवान होकर आपने ऐसा व्यवहार किया। वृंदा जी ने तुरंत भगवान को शाप देकर और पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। जब भगवान शालिग्राम भगवान बने, हाहाकार मच गया, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवता लक्ष्मी जी सब आकर वृंदा जी से प्रार्थना करने लगे। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा बनाया। उसके बाद अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के वृंदा मैया ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा जी के शरीर के राख से ये तुलसी मैया का विरवा प्रकट हुआ। तब राम भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम के रूप में रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद अब तुलसी जी के साथ किया जाएगा, ये मेरा वचन है। भगवान ने ये भी कहा जब तक मेरे भोग में आज से तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी शाप दे डाले। जैसे मां पार्वती सुनी आश्चर्यचकित हो गई। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, अरे मेरे गुरु जी ज्ञानी है, भक्त। जैसे बच्चे हो नारद जी जाकर प्रवचन दे दे। दक्ष को एक दिन आया क्रोध, बोले यही बाबा आके मेरे बच्चों को प्रवचन देता है। शाप दे दिए
कि एक स्थान पर एक दंड से अधिक तुम टिकोगे ही नहीं। तब से नारद जी घूमते रहते हैं, जब देखिए इधर उधर जाते आते रहते हैं। लेकिन आज सुमिरत हरे हे श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान के भजन में प्रवेश कर जाने के बाद श्राप का भी प्रभाव जीवन में दिखने वाला नहीं होता है, समाप्त हो जाता है। उदाहरण नारद जी हैं। भगवान का जैसे स्मरण किया, श्राप का प्रभाव समाप्त हुआ और उसी आश्रम में नारद जी समाधि में चले गए। क्षमा करिएगा, थोड़ी कड़वी बात गुड्डू भैया, कुर्सी पर बैठा आदमी सर्वकाल टेंशन में रहता है कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। वो इसी दिमाग में लगा रहता है कि कैसे मेरी कुर्सी बची रहे, कहीं कोई मेरी कुर्सी छीन न ले। लेकिन जाने वाली है तो रोक कैसे लेंगे साहब। मैं क्यों कह रहा हूं, नारद जी तपस्या में बैठे हैं, ये देखकर देवराज इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या लगन भगवान उसका दिया जलेगा तूफान में, जिसके लागी रे लगन भगवान उसका दिया रे जलेगा तूफान, जिसके लागी रे लगन भगवान उसका दिया रे जलेगा तूफान। अरे जिसके लागी रे लगन भगवान में उसका दिया दिया रे जलेगा तूफान। कामदेव नारद जी के सन्मुख परास्त हो गए। नारद जी को लगा कि मैंने काम को हरा दिया है। चढ़ा अभिमान, पहुंचे शंकर भगवान के पास। शंकर जी कहे देखिए हमसे तो कही दिए, भगवान से मत कहिएगा। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो रही है मेरी उपलब्धि से, ये नहीं चाहते कि सब लोग जाने। पहुंच गए भगवान के पास। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था, परंतु नारद जी सब बोल गए। भगवान देखे ये तो भगत को अभिमान हो गया है, हो है? अभिमान समाप्त करो, अभी बीज है, छोड़ दूंगा तो वृक्ष बन जाएगा। भगवान ने रची माया, माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया ही राजा की बेटी विश्वमोहिनी बन गई। नारद जी पहुंचे राज दरबार में, बोले ये अचानक ये राज्य कहां से आ गया। दरबार में पहुंचे, राजा से मिले। राजा ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी को बुलाया, कहा मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक पढ़िए तो। नारद जी देखे, उसमें लिखा था कि जो अमर होगा, जो तीनों लोकों का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, सारे देवता जिसकी पूजा करते होंगे, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी क्या पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी बन जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं करेगा। ये छिपा गए और झूठी बात मनगढ़ंत सुना के वहां से तुरंत निकले। सोचने लगे 2 घंटे बाद स्वयंवर है, ये कन्या कैसे मिलेगी हमको। एक ही उपाय है, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लेता हूं। क्या मांग लेता हूं? चेहरा। आप बताओ, चेहरा कहीं उधार मिलता है? नारद जी तुरंत भगवान को बुलाने लगे। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण नारायण, आ गए नारायण नारायण
कहा भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो पहले से बैठे ही बुलाएं कि हम पहुंचे। भगवान ने कहा कहिए नारद जी क्यों बुलाया? नारद जी कहे प्रभु एक कन्या मिली है हमको, वो उसका नाम है विश्वमोहिनी, स्वयंवर होने वाला है, वो विश्वमोहिनी है, आप विश्वमोहन है। यदि आपका चेहरा एक दिन के लिए उधार मिल जाएगा ना तो वो कन्या मेरे गले में ही माला डाल देगी। हम चुपचाप एक दिन बाद आपका चेहरा वापस कर देंगे, कोई डैमेज नहीं होगा, दाग वाग नहीं लगेगा कुछ भी। प्रभु एक दिन के लिए। भगवान मन में सोचे चेहरा हमार बियाह तोहार है। लेकिन यहां दर्शन करिए, कथाओं में एक निवेदन मैं बार बार किया करता हूं कि स्वभाव बनाइए, जीवन में हर क्षण कहा करिए बड़ी कृपा भगवान की। किसी भी परिस्थिति में रहे, मन की स्थिति को बिगड़ने से बचाइए और कहिए प्रभु बरस रही है, ई हनुमान इज ट्रेवलिंग विथ अस। बड़ी कृपा प्रभु। नारद जी जीवन से प्रारंभ से एक वाक्य रटते थे, प्रभु जैसे आपका मन करे करिए, प्रभु जैसे हरि इच्छा। ये जो रटने की विधि थी ये आज अपने आप मुख से निकल गया। क्या निकल गया? जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तो। प्रभु आपको जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए प्रभु, मैं आपका दास हूं। भगवान बोले हित नहीं नारद जी, मैं आपका परम हित करूंगा। जेहि विधि हो यही परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। मैं आपका परम हित करूंगा नारद जी। जाइए, दे दिया चेहरा। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और आनंद की बात देखिए, नारद जी स्वयंवर में गए, नारद जी को सारे लोग नारद जी के रूप में देख रहे हैं। नारद जी समझ रहे हैं कि मुझे भगवान का चेहरा मिल गया। सारे लोग नारद जी को नारद जी समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी समझे कि सब लोग हमको भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राजा लोग प्रणाम प्रणाम नारद जी चिरंजीवी भवा आशीर्वाद देते हुए जाने लगे। क्यों? अब हम भगवान बन गए। जाकर सबसे पहली वाली कुर्सी पर बैठ गए। नारद जी के कुर्सी के पीछे भगवान के दो रुद्रगण थे, शंकर जी के। कहो, दोनों रुद्रगण नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह इतना सुंदर राजकुमार किसी ने देखा है आज तक? तो दूसरे ने पूछा कौन? पहला बोला, एक नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है, धन्य है मां जिसने इतने सुंदर बालक को जन्म दिया हो। आज तो कन्या इसी राजकुमार के गले में माला डालेगी। अब नारद जी सुन के इतने आनंद में आ गए हो, गोलगप्पा जस फूल गए हो नारद जी, आनंद में आ गए। उसी बीच विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में ही नहीं गई, सामने की पंक्ति में चली गई। नारद जी सोचने लगे ठीक से देखी नहीं क्या हमको अभी। तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में आ गए, कहने लगे इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। नारद जी पानी में देखे, जल में बानर का चेहरा, इतना क्रोध आया, दोनों रुद्रगणों को शाप देकर असुर बना दिया। चले भगवान की ओर, रास्ते में ही भगवान मिल गए। नारद जी बरस पड़े, बोले कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया
समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं, जो मन करता है वही करते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। अच्छे घर में आज बैना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा आपको। 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप जब मनुष्य बनेंगे ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, एक्सेप्टेड, सब स्वीकार है। स्वीकार करके भगवान ने नारद जी के ऊपर से माया को खींचा, और जैसे माया उतरी हो नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए। प्रभु मृषा हो मम शाप कृपा, प्रभु मेरे श्राप झूठे हो जाए, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं, मैंने लिया, मेरी इच्छा थी। नारद जी बोले हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास होता है नारद जी, उसी को मैं अपनी लीला में सहयोग के लिए लेता हूं। आप पर विश्वास था मुझे, जाइए, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। नारद जी चले तो दोनों शंकर जी के गण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले राक्षस बना दिए, श्राप दे दे के तो नाचे हम लोग, असुर बना दिए आप। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं अवतार धारण करेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु मैया नैमिषारण्य में जाकर, स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा वो अपने जैसा कहाँ पुत्र ढूंढने जाएंगे मनु जी, हम ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लेंगे। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा। प्रताप भानु नाम का राजा, ब्राह्मणों का शाप मिल गया उसको। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए वचन देने वरदान। रावण मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो मांगा बानर मनुष्य छोड़कर कोई न मारे। बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को भेजकर कुंभकर्ण की मति को उल्टा करा दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। आतंक का दर्शन करिए। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठि धावहि रहे न पावई, घर सब घालहि कीसा, असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया, जोग यज्ञ जप तप सुनता था तो स्वयं दौड़ पड़ता था, पकड़ के अनेक प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को अनेक प्रकार से त्रास देकर नगर से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक रावण का कि धरती अकुला गई।
गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों की शरण में गई। मुनि लोग धरती मैया को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश बाबा के पास गए। सभा बैठी। किस बात की सभा? भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा साकेत में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समान। जो आपके कल्याण का चिंतन करता हो, आपके उन्नति के बारे में सोचता हो। महाराज किसी से नहीं बोले, गुरु जी के शरण में जाकर बोले गुरुदेव चौथे पन में आ गया हूं, पुत्र नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए। महाराज बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। महाराज बोले, गुरु जी ने कहा राजन आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हो, मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर हंस रहा हूं। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, धैर्य रखिए। एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं आपको। धरहु धीर होई हहि सुत, सामान्य नहीं होंगे। तीनों लोक में जिनकी कीर्ति फैली है, भक्तों के भय का हरण करने के लिए महाराज साक्षात भगवान आपके घर में पुत्र बन करके आने वाले हैं। धैर्य रखिए। गुरु जी ने तुरंत रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। रानियों के साथ महाराज बैठे रहे, आहुति नहीं दिए। आहुति कौन दिया? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। अरे भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगेने चरु कर प्रगटे अग्नि नारायण ने कहा हे वशिष्ठ जी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। अग्नि नारायण ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रसाद चरु दिया और कहा इसको बांट दीजिए। जथा जोग जही भाग बनाई। महाराज को गुरुदेव ने बुलाकर कहा राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को पुनः 2 भागों में बांटकर एक भाग कौशल्या जी को और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन होकर सुमित्रा जी को देंगी। ऐसा ना सोचेंगे कि हम लोगों को एक भाग मिला और सुमित्रा को 2 भाग मिल रहा है। दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण हुआ, मैया ने प्रसाद पाया और उसी क्षण मेरी मां के अंक में मेरे राघव सरकार चले आए। बोलिए राम लला सरकार की जय। देखते देखते 12 महीने बीते। कितना? 12 महीने। 9 महीना नहीं, 12 महीना। 12 माह बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, समझिएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सनातन धर्म का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है और प्रतिपदा के बाद 9वें दिन राम जन्मोत्सव होता है।
1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है। 1 जनवरी में क्या नया है हो? इतनी ठंड पड़ती है कि आदमी कुकुड़ के मुर्गा बना रहता है, सिकुड़ के। कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। परंतु चैत्र मास में देखिए मधुमास रहता है, खेत में नया अन्न रहता है, वृक्ष में नए फल लगे रहते हैं, नया पुष्प, दोरस समय रहता है, न अधिक तेज धूप रहती है, न अधिक ठंड रहती है। सुंदर सुंदर वातावरण, चारों तरफ हरियाली बनी रहती है। क्यों? सनातन संस्कृति के नूतन वर्ष को प्रकृति स्वागत करने के लिए प्रकट हो जाती है। वो हमारा नूतन वर्ष होता है। पूरी प्रकृति तैयार है। भगवान के अवतरण का समय हुआ, दिन का 11:30 बजा, मंगलवार का दिन। सारे पर्वत मड़ियों से जगमगाने लगे, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। संत आकर कीर्तन करने लगे। एक संत ने कहा, नीचे का आनंद छोड़ो, आकाश में देखो। सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आओ राघो सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे,